नमस्कार। चीन में एचएमपीवी वायरस। क्या है एचएमपीवी वायरस? क्या यह कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के समान है? क्या यह एचएमपीवी वायरस भारत में भी प्रवेश कर चुका है? और क्या है इस वायरस के लक्षण? सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, खास तौर पर एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इस वायरस में कोविड-19 वायरस से कई समानताएं हैं। चीन में सांस संबंधी बीमारियों में उछाल देखने को मिल रहा है। एचएमपीवी चीन में फैल रही एक श्वसन संबंधी बीमारी है। इस बीमारी का मुख्य कारण एचएमपीवी वायरस है, जो चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है। चीन में सांस संबंधी बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी एक महत्वपूर्ण रोगजनक के रूप में उभर रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन देश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दिसंबर 2024 से अज्ञात रोगजनकों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, कोविड-19 और अब एचएमपीवी के कारण होने वाले श्वसन संक्रमण में वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। जवाब में चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण ने हाल ही में अज्ञात मूल के निमोनिया के लिए विशेष रूप से एक निगरानी प्रणाली का संचालन किया है, जिसमें सर्दियों और वसंत के दौरान संक्रमण में मौसमी वृद्धि की आशंका जताई गई है। सोशल मीडिया पर चीन के अस्पतालों में भीड़ भाड़ की खबरें आने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। साथ ही चीन द्वारा एमएचपीवी को लेकर आपातकाल घोषित करने के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे उपायों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, 2001 में पहली बार पहचाने जाने वाला एचएमपीवी न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है, जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस आरएसवी से बहुत करीब से संबंधित है। यह वायरस आमतौर पर खांसी, बहती नाक और गले में खराश जैसे हल्के ऊपरी श्वसन लक्षण पैदा करता है। हालांकि छोटे बच्चों, वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में एचएमपीवी गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जिसमें न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा या सीओपीडी जैसी पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां शामिल हैं। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र सीडीसी ने बताया है कि एचएमपीवी संक्रमण की उष्मायन अवधि 3 से 6 दिन की होती है तथा इसके लक्षण हल्की सर्दी, जुकाम जैसी स्थिति से लेकर गंभीर श्वसन संकट तक विकसित हो सकते हैं। क्या एचएमपीवी कोविड वायरस के समान है? हालांकि एचएमपीवी और SARS-CoV-2 कोविड-19 के लिए उत्तरदायी वायरस अलग अलग वायरल परिवारों से संबंधित हैं, फिर भी उनमें कई समानताएं हैं। नंबर 1, श्वसन रोग। दोनों मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को टारगेट करते हैं, जिससे हल्के से लेकर गंभीर संक्रमण हो सकता है। नंबर 2, इसका प्रसार श्वसन बूंदों और दूषित सतहों के संपर्क के माध्यम से होता है। और इसके लक्षण क्या हैं? तो बुखार, खांसी, गले में खराश, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ आम बात है। कमजोर समूह जैसे बच्चे, बुजुर्ग और प्रतिरक्षा विहीन व्यक्ति अधिक जोखिम होते हैं। इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं? हाथ की स्वच्छता, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी जैसे मानक उपाय संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। हालांकि एक मुख्य अंतर टीकाकरण की उपलब्धता में, जबकि कोविड-19 के लिए प्रभावी टीके मौजूद हैं, एचएमपीवी के लिए अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कोविड-19 के विपरीत एचएमपीवी के लिए एंटीवायरल उपचार सीमित है, जिसके लिए पैक्सलोविड जैसे उपचार उपलब्ध हैं। कोविड-19 के बाद बढ़ता रुझान। अप्रैल 2024 में वायरोलॉजी जर्नल
में प्रकाशित एक अध्ययन में कोविड-19 महामारी के तुरंत बाद चीन के हेनान में एचएमपीवी संक्रमण में वृद्धि का पता चला। अप्रैल और जून 2023 के बीच एचएमपीवी के मामले अक्सर पाए गए, जिसके कारण प्रतिदिन अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। चूंकि चीन आगामी महीनों में शोषण संक्रमण में वृद्धि के लिए तैयार है, इसलिए विशेषज्ञ एचएमपीवी के प्रसार और इससे जुड़ी सार्वजनिक चिंता को नियंत्रित करने के लिए सतर्क निगरानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और पारदर्शी संचार के महत्व पर बल दे रहे हैं। एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि एचएमपीवी सामान्य सर्दी के वायरस जैसा है, जो बच्चों और बुजुर्गों में फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। उन्होंने लोगों से मानक सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है, जैसे बीमार होने पर दूरी बनाए रखना। डॉक्टर गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि श्वसन संबंधी बीमारियों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है तथा अस्पताल सर्दियों में होने वाले संक्रमण के दौरान पर्याप्त आपूर्ति और बिस्तरों के साथ अच्छी तरह से तैयार हैं। हालांकि सतर्कता अत्यंत आवश्यक है और विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि भारत में एचएमपीवी से फिलहाल कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, यानी एचएमपीवी वायरस अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।